राधे राधे गुरुजी। बोलो बेटा। चरण स्पर्श। खुश रहो। समस्तीपुर विद्यापति जी की धरती है। यहाँ पे आपकी उपस्थिति हम समस्तीपुर वासियों का हार्दिक स्वागत करती है। आप यहाँ की फुलवारी में चमन के तरफ सुशोभित है, जिसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हमारी बिहार में अत्यधिक गरीबी है, किंतु यहाँ की जो जनता है वो मृत्यु होने के पश्चात मृत्यु भोज का आयोजन करती है, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि क्या आयोजन करते हैं? मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। मृत्यु भोज? जी गुरुजी। कौन करता है? सभी करते हैं। तो मृत्यु भोज तो बेटा ये परंपरा है। आप भले सब 100 लोगों को मत खिलाओ, 50 लोगों को मत खिलाओ, पर थोड़े बहुत कन्याओं को खिला दो। भाई जो मरा है उसके नाम से कुत्ते को रोटी डाल दो, गाय को रोटी डाल दो, कोई कन्या को खिला दो, कोई भूखे को खिला दो। पर ये परंपरा है बेटा, ये होनी ही चाहिए, थोड़ा ही सही हो, अन्नदान उस जीव के नाम का। गुरुजी, वो तो ठीक है कि परंपरा है तो हम उसका निर्वहन करेंगे, किंतु जो सामाजिक तकमे में है, जिनका 2 रोटी का भोजन भी वो नहीं सम्मिलित कर पाते हैं, किंतु वो कर्ज लेकर के ये भोज का आयोजन करते हैं। कर्ज लेके तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना है बेटा, 5 लोगों को, गरीब दीन दुखियों को भोजन करा दो। 5 लोगों में कितना खर्चा आएगा? हम नहीं कहते कि बड़ा करो, नहीं, उन पे सामाजिक दबाव होता है कि उनको करना ही है। नहीं, कर्जा लेके तो नहीं करना चाहिए, कर्जा लेके तो नहीं करना चाहिए, पर थोड़ा बहुत ही सही, टूटा फूटा जितनी क्षमता है उतना करना भी तो चाहिए। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप जब अपनी कथा करें तो उनको ये कहे कि आप लोग अपने जितनी आपकी आमदनी है उसी के अनुसार यह कार्य करें, उसे अत्यधिक ना करें। क्योंकि बोलता हूँ बेटा, ये सारे विषय कथा में मैं बोलता हूँ। और गुरुजी, आपका उस समय था कि मेरे सपनों की भारत की आप बात किए थे, तो मेरा प्रश्न है कि देशभक्ति या फिर कृष्ण भक्ति या हम कोई और भक्ति करें, उसमें श्रेष्ठ क्या है? क्योंकि पर्सनली हम अपने देश को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने हर एक स्तर से केवल अपने देश के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। तो मेरा ईमानदारी से मेहनत करके राष्ट्र की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, जीव जंतुओं से लेकर मानव जाति की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ईश्वर की यही सबसे बड़ी भक्ति है। और जैसा कि कृष्ण जी का मार्गदर्शन है कि हम केवल प्रेम ही बांटे, खुशियाँ ही बांटे अपने समाज में, उनका एक उद्देश्य है। तो मतलब हम ये कहते हैं कि सभी कथा वाचन श्रवण करते, सुनते हैं, लेकिन उसका अपने व्यवहार में उसका पालन नहीं करते। तो यदि हम व्यवहार में पालन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कथा का श्रवण करके ही रह जाना कहाँ तक उचित है? क्या हमारी भक्ति सफल होगी? सुनेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, नहीं करते वो बार बार सुनेंगे तो करेंगे, इसलिए सत्संग बार बार करना और चाहिए। यदि हम श्रवण कर रहे, उसका अनुपालन कर रहे, तो मंदिर में जाके दिया जलाना वो आवश्यक है, या फिर उसका हम पालन करें, उस समय का कहीं और प्रयोग करें, वो उचित है? पालन भी करो और दीपक भी जलाओ, क्या दिक्कत है? महीने में एक बार मंदिर भी जाओ तो क्या बुराई है? और गुरुजी, हम आपको ये सुनिश्चित करते कि आपके सपनों के भारत का जो 3 लक्ष्य था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी मुफ्त होनी चाहिए, हम स्वयं राजनीति में आकर के इस चीज़ को पूर्ण करेंगे। और हम निश्चित रूप से अपना जीवन अपने देश के प्रति समर्पित करते हैं, और हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपनी भक्ति में देशभक्ति को यथासंभव जितना हो सके उसे सम्मिलित करें, ताकि मेरे देश के हर एक युवा भगत सिंह बने और अपने देश के लिए हर एक चीज़ करे। वो अपने आप को कभी भी आगे न रखे, अपने देश को हर एक चीज़ में आगे रखे, यह मेरा विश्वास है। लेकिन यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करते, वो स्वयं को आगे रखते हर एक चीज़ में। तो उनके लिए पहले अपना देश प्रथम आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जय श्री राम तो बोलते हैं, लेकिन अश्लील गानों पे वो नाचते हैं, नृत्य करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, उनके व्यवहार में बिल्कुल भक्ति नहीं दर्शाती। उन ऐसे भक्तों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कृपया करके उन्हें ये कहें कि आप उन्हें अनुसरण करें। सही है, अनुसरण तो होना ही चाहिए। जो हम जानते हैं उसे हम